जापान के दो नगर हैं, बड़े नगर हैं। उन नगर के दो अलग अलग राजा हैं और उन राजाओं के मध्य एक लड़ाई होनी है। और जो लड़ाई होनी है उसमें एक जो राज्य है उसके पास केवल 5,000 सेना है और जो दूसरा राज्य है वो बहुत ताकतवर है, उसके पास 25,000 सेना है। अब एक तरफ 5,000 की सेना, एक तरफ 25,000 की सेना है। हमें सीधा सा पता लग रहा है कि 25,000 वाला जीतेगा। एक ने 5 साल से तैयारी की है और एक मात्र 1.5-2 महीने से पढ़ के गया है। हमें लगता है कि 5 साल वाला जीतेगा। साहब, इस बात पे सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता है, इस पे जीत डिपेंड नहीं करती कि 25,000 है कि 5,000 है। इंपॉर्टेंट ये कि तुम जीत के नजरिए से उतर रहे हो या तुम हार की आशंका से उतर रहे हो एग्जाम देने के लिए, ये हमेशा याद रखना। अब होता क्या है कि जो 25,000 वाले उन्होंने तो सोच रखा है कि हम इनको रोन डालेंगे, हमारी जीत तय है। अब जो 5,000 वाला राजा है वो डर गया। क्या करें, उस राज्य के 5,000 सैनिक वो भी रोने लग गए। उस राज्य का जो सेनापति था वो बहुत बहादुर था, मेरी तरह मोटिवेशनल गुरु था, कोई फालतू की बातें करने वाला। आप कहते हो ना सर पूरे दिन मोटिवेशन मोटिवेशन, तो मोटिवेशनल गुरु था। कहते हैं ना जिंदगी मोटिवेशन से बदलती है। अब 5,000 सेना है, 5,000 सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए कि साहब हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, इस मौत के सामने हमें नहीं जाना, मौत के मुंह में हमें नहीं जाना, हमें तो हारते हैं। वो 25,000 हमें रोंद रोंद के मारेंगे, कूट कूट के मारेंगे। जैसे कोई कहते कि मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूं और एक बच्चा 1.5 महीने वाला बच्चा सोचेगा नहीं नहीं भाई वो 5 साल से पढ़ने वाले हैं, 6 महीने से तैयारी करने वाले हैं, अपने बस की बात नहीं है। समझ रहे हो ना आप, तो वो डर रहा है। उसी समय धीर सिंह सर जैसे एक पागल आदमी उनके लाइफ में आता है और उन सैनिकों को कहता है चलो ठीक है, हमें लड़ाई करनी कि नहीं लड़ाई करनी, इसका डिसीजन हम हमारे जो हमारे राज्य का सबसे पुराना मंदिर है वहां के जो पंडित जी जो बात बोलेंगे वहां चलेंगे हम। ठीक है, लड़ाई वहां तय करना है। यदि वो कह देंगे कि हमारी हार निश्चित है तो हम लड़ाई नहीं करेंगे, और वो कह देंगे तुम्हारी जीत सुनिश्चित है तो हम लड़ाई कर लेंगे। अब सैनिकों ने कहा चलो ठीक है भाई, वो मंदिर तो बहुत बड़ा मंदिर है, आस्था का मंदिर है, उन्होंने जो कहा आज तक वो सही हुआ है। तो वहां पंडित जी पुरोहित जी के पास गए और पुरोहित जी को उन्होंने एक निर्देश दिया था सेनापति जी ने कि राज्य की रक्षा के लिए, क्योंकि आत्मसम्मान की लड़ाई है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, आपको एक काम करना है, एक सिक्का है और उस सिक्के का प्रयोग करके दिखाना आपको। तो सिक्का उनको दे दिया गया। उन सैनिकों को सबको कहा गया देखिए महाराज का निर्देश है, संदेश ये है कि मैं इस सिक्के को उछालूंगा भगवान का नाम लेकर, टाइजेन का नाम लेकर, सूर्य देवता का नाम लेकर। वहां सूर्य देवता की बहुत पूजा होती है जापान। ठीक है, तो ये सिक्का यदि तुम्हारा हेड आ गया तब तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, और यदि ये टेल आ गया तो तुम्हारी हार सुनिश्चित है। सैनिकों को विश्वास हो गया चलो ठीक है, टेल आ गया तो लड़ाई लड़नी नहीं है, वो राज्य आक्रमण कर देगा, हम हार मान लेंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे, और ये हेड आ गया तो हम जीतेंगे, चाहे वो 50,000 हो, क्या फर्क पड़ता है। सिक्के को उछाला गया, तेज धूप थी रोशनी में, और जैसे सिक्का नीचे गिरता है सिक्का हेड आता है। हेड सिक्का आते ही 5,000 सैनिकों के चेहरे खिल जाता है। उन्हें लगता है कि हमें कोई नहीं हरा सकता, हमें अब कोई नहीं हरा सकता, चाहे हमारे पास हथियार हो या ना हो, हम अगले सेना को रोंद डालेंगे क्योंकि भगवान ने हमें आशीर्वाद दे दिया है। इसलिए कहता हूं जिंदगी में आस्था बहुत इंपॉर्टेंट, विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट। जिंदगी में लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण होती है कि तुम जब कोई कार्य करने जाते हो तो तुम्हारे अंदर विश्वास कितना भरा है। आपको विश्वास नहीं होगा, यह सच्ची घटना है। जापान के उस नगर के 5,000 सैनिकों ने 25,000 सैनिकों की उस सेना को रोंद डाला, हरा डाला। कितनी बड़ी बात है, 5,000 सैनिकों ने 25,000 की सेना को रोंद डाला। किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ? विश्वास, आस्था। हर एक सैनिक जो 5,000 था उसको लग रहा था मरूंगा नहीं जीतूंगा, हारूंगा नहीं जीतूंगा, और इतना उत्साह उसमें आ गया कि 2 हाथ के स्थान पे 4 हाथ जैसा जोश आ गया, और वो 5,000 ने बुरी तरह हरा दिया। जब वो वापस लौट के आ रहे थे, जीत की खुशियां मना रहे थे, तो सेनापति ने कहा चलो वापस मंदिर में चलते हैं, धन्यवाद दे के आते हैं। जब धन्यवाद देने गए तो पुरोहित जी को बुलाया कि बताओ इनको सच्चाई क्या थी। तो पुरोहित जी ने वो सिक्का लेके आए, बोल देखा कि देखो इस सिक्का क्या है। सिक्के के दोनों तरफ हेड था, सैनिकों के भाव चेहरे दोनों तरफ हेड था, मतलब एक प्रकार से तुम्हें पॉजिटिव मोटिवेशन दिया गया। जिंदगी यही है, तुमने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, क्या छूट गया क्या नहीं छूट गया, क्या रह गया क्या नहीं रह गया, किसने कितनी तैयारी की महत्वपूर्ण नहीं, तुम्हारा कंपटीशन कितने लाखों लोगों से महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारा कंपटीशन केवल तुमसे है। यदि तुम जीत की आशा से भरे हुए हो तो जीत सुनिश्चित है, तुम सिलेक्शन लेके जाओगे। और यदि तुम हार की आशंका से भरे हुए हो तो यह तय है कि तुमने चाहे 2 साल पढ़ाई की हो, तुमने 4 साल पढ़ाई की हो, तुमने हर किताब, तुमने करंट वरंट सब रोंद डाला हो, खूब पढ़ डाला हो, याद रखना खूब पढ़ाओ तुमने करंट, फिर भी तुम हार जाओगे। कहीं भी तुमने कोचिंग की हो फिर भी तुम हार जाओगे।
लाइफ में मैं कहता हूं पढ़ाई से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कोई है तो वो ये पागलपन है, धीर सिंह सर वाला मोटिवेशन। ये विश्वास है जो आदमी को मजबूत बनाता है। यदि ये विश्वास और ये पागलपन नहीं होता ना तो ये निक इंसान अब तक मर जाता, याद रखना। ये मर जाता बेचारा, जी नहीं पाता। जब हमारे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, जो एक डर जाते हैं एग्जाम के नाम से, ये इंसान कैसे जीता? इससे दोनों पैर नहीं, पूरे पैर कटे हुए, दोनों हाथ कटे हुए,